हिंदी स्टोरी भूतिया। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वे मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वे मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उससे डर लग रहा था। वे लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती। एक दिन वे लड़की वहां पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ जो वे लड़की आज नहीं आई। फिर मैंने अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि ये चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीत लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो भी निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वहाँ लड़की नहीं थी। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, फिर मैंने अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई है उसमें उसका पता होगा। फिर मैंने उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला, क्या काम है? तो मैंने बोला कि मुझे प्रीत से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीत को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वे लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वे कौन है। मुझे पता लगा कि वे उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीत के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैंने भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। हमारी ऐसी ही हिंदी स्टोरियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।